जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है हमें। ये दो आकृतियाँ दी हैं, इसमें a और b, ये दो हैं। तो हम इसमें पहली आकृति लेते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें ये 125 डिग्री का कोण है, ये भी 125 डिग्री का कोण है, ये x है। हमें ये बताना है। आपने नियम तो पढ़ लिया होगा इनका। नियम क्या है? नियम यह है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। बहुभुज कोई सा भी हो, उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। अब ये त्रिभुज है, इसके भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। अब इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं हैं, इसके भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब भुजाओं के आधार पर उनके जो अंतः कोण होते हैं उनका मान अलग अलग होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ऐसे 5 का होता है। ठीक है। तो पहले में हम ए वाले का हल करते हैं कि ए वाले सवाल को हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि त्रिभुज के दो कोणों का मान दिया गया है। ये बाह्य कोण है 125 का और दूसरा है बाह्य कोण 125 का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का बाह्य कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। अब दो कोण हमारे पास हैं, हमें तीसरा निकालना है। तो सीधा सा है बिल्कुल। क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, यानी कि जो बाह्य कोण है कौन कौन से, देखिए इनको हम जोड़ देंगे कि x प्लस 125 प्लस 125 बराबर कितने के बराबर है? ये 360 के बराबर है। ठीक है। अब समीकरण बन गया। x बराबर, इनका पक्षांतरण कर लेंगे, 360 इधर पहले से ही है, माइनस 125 प्लस का है, इसको ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 125 माइनस 125, x बराबर 360 में से इन दोनों को घटा दीजिए। तो 125 और 125 माइनस के 250 हो गए। तो 360 माइनस 250, तो x बराबर घटा दीजिए, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, यानी x बराबर 110 डिग्री। तो यहाँ x का मान 110 डिग्री आया। इस तरह से हमें x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री है। दो हमें दिए हुए हैं और तीसरा हमें निकालना है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं हम अगले 20 सवाल पर। देखिए अब बी वाला सवाल क्या कहता है। इसमें भुजाएं 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हैं। अब यहाँ कोण देखिए, आप क्या देखेंगे? कोण देखिए, एक 70 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है। तो यहाँ लिख देंगे हम, एक x है ही हमारे पास, तो सबसे पहले हम x ही लिख लेते हैं। x प्लस 70 प्लस 60 डिग्री लगा दीजिए, प्लस अब और कहाँ है? देखिए एक हमें ये पता करना है, एक हमारे पास ये भी होना चाहिए। तो ये देखो, ये जहाँ पर ऐसे ये आकृति मिल जाए, इसका मतलब है क्या है? वो 90 डिग्री का कोण है। तो ये 90 डिग्री का है, और ये अब जब इधर 90 डिग्री का कोण है तो इधर भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि जब भी कोई लंब से 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसके वो दोनों ओर ही बनता है। ठीक है। तो ये कोण भी 90 डिग्री का है। 5 भुजाएं हैं तो कोणों की संख्या भी 5 ही होगी।
तो जितनी भुजाएं होती हैं कोण भी उतने ही होते हैं। बराबर किसके योग के बराबर होगा? ये 360 के बराबर होगा। 1 2 3 4 5 x बराबर 360 इधर पहले से ही है, पक्षांतरण कर लीजिए सबका। ये सारी संख्याएं प्लस की हैं, इधर जाकर के माइनस की हो जाएंगी। तो -70 -60 -90 -90 x बराबर, अब माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ दीजिए और 360 में से घटा दीजिए। -0 0 0 0 0 हो गया। 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 7 31, 31 हो गया। 310 डिग्री हो गया। 360 में से 310 घटा दीजिए 50 डिग्री, तो x बराबर 50 डिग्री। तो यहाँ जो x पूछा है ये x का मान कितना आया? 50 डिग्री आया। इस तरह से हमें बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।